कान्हा, सच्चा प्रेम क्या होता है? राधे, सच्चा प्रेम वो है जहाँ पाने की नहीं, निभाने की चाह हो, जहाँ स्वार्थ समाप्त हो जाए। और अगर दूरी आ जाए तो? दूरी केवल शरीरों में होती है राधे, प्रेम करने वालों के दिलों में नहीं। सच्चा प्रेम हर दूरी को भी अपनेपन में बदल देता है। प्रेम की सबसे सुंदर पहचान क्या है? जहाँ विश्वास कभी न टूटे और साथ न होते हुए भी अपनापन महसूस हो, वही सच्चा प्रेम है। और प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति? जो प्रेम आंसुओं में भी मुस्कान दे दे, इंतजार में भी विश्वास बनाए रखे, वही प्रेम अमर कहलाता है। जिसका मन टूट जाता है ना, उसे फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। न त्योहार, न व्यवहार, न दुनिया, न लोग। उसे सब कुछ फिर झूठ नजर आता है। जिनके बारे में तुम सोच सोच कर अपना समय बर्बाद कर रहे हो, वे लोग शायद तुम्हें याद भी नहीं करते हैं। वे अपने जीवन में मस्त हैं और तुम उनके नाम पर अपना कीमती समय, दिन और साल बर्बाद कर रहे हो। क्या ये सबसे बड़ा धोखा नहीं है? समझदार इंसान वही है जो अपने समय का मालिक है। वह जानता है कि अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है और किस किस को नजरअंदाज करना है, क्योंकि उसका हर मिनट बेहद कीमती है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, रिश्ता ऐसा रखो जिसका अंत ना हो। जीवन में सभी लोग किसी ना किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करो कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं, उनका विश्वास कभी ना टूटे। अपनी छवि का, अपने व्यवहार का, अपने चरित्र का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि उनकी। मैंने वक्त से पूछा, आखिर मेरा कसूर क्या था? क्यों हर मोड़ पर मुझे ही दर्द मिला? वक्त थोड़ा मुस्कुराया और बोला, कसूर बस इतना था कि तूने हर इंसान को दिल से अपना समझ लिया। कभी कभी इंसान सच में थक जाता है, खामोश रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र करते करते, उम्मीद रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाई देते देते और अपनों को मनाते मनाते। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखाते हैं, लेकिन संभलना खुद को ही पड़ता है। सपने हमेशा अपनी औकात से बड़े रखो। कल तुम्हारी औकात तुम्हारे सपनों से बड़ी होगी। घर बदल जाए या समय बदल जाए, कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना ही बदल जाए। किसी भी बात का इतना स्ट्रेस मत लो, क्योंकि जिंदगी में हर चीज है, ना हमारी मर्जी से होती है, ना हमारे समय से। कभी कभी हम बहुत कोशिश करते हैं सब कुछ जल्दी पाने की, कुछ रिश्तों को बचाने की, कुछ सपनों को पकड़ के रखने की, लेकिन फिर भी चीजें वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते। तब समझ आता है कि ना किस्मत से ज्यादा कुछ मिलता है और ना वक्त से पहले। जो तुम्हारा है वो तुम्हें ढूंढते हुए भी तुम्हारे पास आ जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे कितना भी रोक लो, एक दिन वो दूर चला ही जाएगा। इसलिए हर बात पे परेशान होना छोड़ दो, थोड़ा सब्र रखो। बांस का पेड़ पहले कई सालों तक जमीन के ऊपर बिल्कुल नहीं बढ़ता, वो सिर्फ अपनी जड़ों को जमीन के अंदर गहराई और मजबूत करता है। लेकिन जब वो बढ़ना शुरू करता है तो कुछ ही हफ्तों में आसमान छू लेता है। जिंदगी में अगर तुम्हारी मेहनत का फल अभी नहीं दिख रहा तो घबराओ मत, तुम रुक नहीं रहे हो, बल्कि अपनी बुनियाद मजबूत कर रहे हो। जिस दिन जड़ें मजबूत हो गईं, उस दिन तुम्हारी उड़ान देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ बेईमानी करे तो मेरी ये 4 बातें ध्यान से सुनो। नंबर 1, जो व्यक्ति एक बार विश्वास तोड़ देता है वो दोबारा भी तोड़ सकता है, इसलिए दूरी बना लो। नंबर 2, क्षमा करो पर भूलो मत, क्योंकि बुद्धिमान वही है जो अनुभव से सीखता है। नंबर 3, बेईमान से बहस मत करो, वो सच्चाई नहीं चालें चलता है। नंबर 4, और याद रखो, जो तुम्हारे साथ छल करे उसे समय अपने आप सबक सिखा देता। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी और धर्मपरायण थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने उनकी सच्चाई की परीक्षा लेने के लिए उनसे सारा राज्य दान में मांग लिया। राजा ने खुशी से दे दिया और पत्नी पुत्र सहित वन को चल पड़े। बनारस में उन्हें एक चांडाल के यहाँ नौकरी करनी पड़ी, जहां उन्हें शव जलाने का काम मिला। एक दिन उनका ही पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ और पत्नी शव लेकर आई। राजा ने नियम के अनुसार शव जलाने की फीस मांगी। पत्नी के पास कुछ नहीं था, तो राजा ने खुद की साड़ी भी उतार दी। अंत में देवताओं ने प्रकट होकर
उन्हें पुनः राजा बना दिया। यह कहानी सच्चाई, धैर्य और धर्म की पराकाष्ठा है।